On the right. On the right. इतना सारे कन्वर्सेशन हमने सुनी और जाना पेरेंटिंग स्टाइल क्या होता है, क्यों इम्पोर्टेंट है और कैसे-कैसे हमें मोल्ड करना अपने आप को ज़रूरत है। पर अब मेरे दिमाग में ये सवाल आ रहा है कि और मेरे को लगता है कि बाकी पेरेंट्स के दिमाग में भी ये सवाल आ रहा होगा कि मैं रिफ्लेक्ट करूँ कैसे? मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा पेरेंटिंग स्टाइल कैसे है? मैंने समझ लिया बट क्या मेरे को अगर कोई टूल मिल जाए या कोई फ्रेमवर्क मिल जाए या कुछ क्विज़ मिल जाए या कुछ रीडिंग मटेरियल मिल जाए, जो हमेशा मेरे पास रहे और मैं रिफ्लेक्टिव मूड में जब भी हूँ, तो मैं देख पाऊँ कि भाई ओ, यहाँ पे मेरा कौन-सा पेरेंटिंग स्टाइल एक्शन में था। ओके। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन तो आप मुझसे शायद ये पूछना चाह रहे हो कि क्या कोई टूल्स हैं जिससे हम पेरेंटिंग स्टाइल को आइडेंटिफाई कर पाएँ अपने, ठीक है? तो अब इसमें 2-3 हैट्स होते हैं पीयूष, जैसे आप एज़ अ रिसर्चर या एज़ अ एकेडमिशियन या एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हो या एक नॉर्मल लेमैन पेरेंट हो, ठीक है? तो आप कौन से हैट लेके या कौन से प्रोफेशन से हो आप, तभी मैं आपको टूल भी रिकमेंड कर पाऊँगी। जैसे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है, अभी हम नॉर्मल पेरेंट के लिए ही करेंगे, बट आई एम जस्ट स्टेटिंग द डिफरेंस कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होगा या एक रिसर्चर होगा, वो बहुत साइंटिफिक और स्टैंडर्डाइज टूल लेगा जो एक लेमन पेरेंट को नहीं एनालाइज करना आएगा, ठीक है, क्योंकि वो उस तरीके से ट्रेंड नहीं है। बट फॉर अ पेरेंट आई वुड सजेस्ट कि कुछ पब्लिक डोमेन्स में स्केल्स हैं, कुछ टूल्स हैं जिनका लिंक मैं आपके साथ शेयर करूंगी, आप उन्हें डिस्क्रिप्शन में डाल दीजिएगा। ऐसे यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉइस का भी एक टूल है, और काफी कुछ ब्लॉग्स और ऐसे वेबसाइट्स भी हैं जहाँ पे आपको ऐसे टूल्स फ्री में एक्सेस में मिल जाएंगे, विच आई शेयर विद यू। एंड टॉप ऑफ दैट कुछ मैं आपको बुक्स के भी नाम रिकमेंड करूंगी, जैसे मैंने वो जो जेंटल पेरेंटिंग की बुक का नाम भी बताया था, विच इज बाय सम ऑथर कॉल्ड ओ, गिव मी अ सेकंड, हाँ या सारा ओकमेल स्मिथ, उनकी ये बुक है। उसके अंदर भी मोस्टली अगर पेरेंटिंग की एक बुक है तो उसमें क्विज होगा आपको हेल्प करने के लिए एट द एंड कि विच स्टाइल आर यू हैविंग, ठीक है? तो ऐसे जैसे सारा ओक्वेल की जेंटल पेरेंटिंग की बुक है, इसमें आपको एक बहुत ब्यूटीफुल क्विज मिलेगा। ऐसे ही 2-3 और चीजें हैं, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉइस का पब्लिक डोमेन में 2 लिंक्स और हैं जिसमें विच आर अवेलेबल एंड विच आर रिलायबल आई वुड से, क्योंकि एक एक्टिव पेरेंटिंग क्विज है बाय, ठीक है, वो मैं आपसे शेयर कर दूंगी। सो दीज are available for the normal parent to have this. Also books, there is a certain kind of books जो आपको पब्लिक डोमेन में मिल जाएंगी, some of them you have to buy, वो नहीं मतलब आप ऐसे पीडीएफ एक्सेस कर सकते हैं। जैसे द होल ब्रेन चाइल्ड है बाय डेनियल जे सीगल, एंड देन जेंटल पेरेंटिंग की मैंने आपको बुक बता दी, and then there is a book called How to Talk So Kids Will Listen and Listen So Kids Will Talk. The title is very fascinating by itself. Okay, I'll share the author names with you also. Then there is Parenting from the Inside Out by Daniel J. Siegel. And then I would suggest कि books कई बार बहुत मोटी भी होती है और everyone is not a very avid reader, और एक जनरल पेरेंट की स्ट्रगल वैसे ही बहुत बड़ी होती है कि वो टाइम क्रंच में होता है तो उतना नहीं, एंड विद द डिजिटल कंजम्पशन वी आर हैविंग, वी आर मोर glued to our phones than our books, which shouldn't be the case ideally, but we all are victim of that, even I am, right? So I have a list of like things जो आपको Netflix या उस सब पे TED Talks के फॉर्म में भी मिल जाएंगे. So there is The Power of Vulnerability and by Brain Brown. Then Every Kid Needs a Champion. What Makes a Good Parent by Dr. Suzanne. Then Help What Kids the Education System Ignores. Okay, these are some of the ones which I'll share with you, and you can put the links. Yeah, these are the tech talks. And then there are some documentaries. I've seen Babies on Netflix. If you really want to understand early childhood, कैसे वो form होता है वो, that is good. Then there is The Beginning of Life. And then there are few more like The Brainchild on Netflix, which you can like find out. And I'm sure there would be many, but वो भी matter करता है कि parent किस स्टेज में है और उसका रिसेप्शन कितना है. सम पेरेंट्स आर वेरी साइंटिफिकली अलाइंड एंड दे ओनली वांट टू वॉच डॉक्यूमेंट्रीज,
एंड कुछ पेरेंट्स होते हैं वो स्टोरीज से, मूवीज से, जर्नल कन्वर्सेशन से ज्यादा सीखना पसंद करते हैं। तो what you are looking for also depends upon what you want to, right? What you are looking for will only come up जब आप किससे कनेक्ट करते हैं। आप टेड टॉक से कनेक्ट करते हैं या मूवी देख के सीखते हैं, या आप बुक पढ़ के सीखते हैं, या फिर आप वेब सीरीज देख के सीखते हैं, आप डॉक्यूमेंट्री सीख के देखते हैं, या फिर आप कोई सीरीज देख के सीखते हैं, है ना? हमको तो पंचायत सीरीज से भी बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा, या फॉर दैट मैटर मुझे नहीं है इंटरेस्ट, तो डिपेंड करता है कि एज अ पेरेंट आपको क्या चीज रेजोनेट ज्यादा करती है। बिल्कुल। आपने 2-3 चीज़ें बोली जो पेरेंट कर सकता है हम्म, अपने पेरेंटिंग स्टाइल को पे रिफ्लेक्ट करने के लिए और समझने के लिए कि मैं क्या पेरेंटिंग स्टाइल राइट नाउ प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो आपने बुक्स का ऑप्शन दिया, टेड टॉक्स का ऑप्शन दिया, आपने एक एक्टिव क्विज़ की भी बात करी और इवन डॉक्यूमेंट्रीज़ की बात करी। तो आप मेरे साथ ज़रूर इनके लिंक प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा जिससे कि पेरेंट अगर चाहे तो उनको रेफ़र कर सकता है अपने लिए, और मैं कहूँगा आपको भी पेरेंट्स कि उन लिंक्स को ज़रूर रेफ़र कीजिएगा, आपको ही मदद मिलेगी। या आई विल शेयर। पर अब अमन एक बात और, देखिए आजकल के पेरेंट्स ना बहुत ही बिज़ी पेरेंट्स हैं। उनके पास टाइम बहुत ही कम है और इसीलिए मैं शायद ये पॉडकास्ट करता हूँ जिससे कि पेरेंट्स घूमते-फिरते, ट्रैवल करते हुए इनको सुन ले, देख ले और अपने अंदर जो क्वेश्चंस चल रहे हैं, उनका आंसर्स को फिगर आउट करे और अपने फैमिली में उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर पाए, खासकर अपने बच्चों की वेल-बीइंग, लर्निंग और डेवलपमेंट के लिए। हैविंग हैविंग से हैविंग सेड ऑल ऑफ दिस, अब कुछ पेरेंट्स हैं जिनके पास टाइम ही नहीं है वो बुक्स पढ़े या डॉक्यूमेंट्रीज देखे। तो उस केस में उन पेरेंट्स के लिए हम क्या सपोर्ट स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर सकते हैं? पर उनका सवाल सेम है कि भाई मुझे तो अपने आप को इन्फॉर्म करना है और अपने आप को एम्पावर करना है, तो वो क्या कर सकते हैं? अगर आपके पास टाइम नहीं है ये सब चीजें मतलब देखने का, सुनने का, तो आई वुड जस्ट सजेस्ट कि देयर इज अ लॉट ऑफ लर्निंग इन द कम्युनिटी एंड द सोसाइटी। दैट्स हाउ आवर प्रीवियस जनरेशंस आल्सो लर्न फ्रॉम। एक चीज मैं लाइन बोलूंगी यहाँ पे, कई बार हमें किताबें पढ़ने से वो ज्ञान नहीं मिलता जो हमें जिंदगी पढ़ने से मिल जाता है। तो जिंदगी को पढ़िए, अपने पेरेंट्स की जिंदगी को पढ़िए। आपके पास टाइम नहीं है किताबें देखने का, आपके पास नहीं है टाइम डॉक्यूमेंट्रीज मूवीज देखने का, 3 घंटे नहीं है, बट आप तो सोशल इंटरेक्शन डेली करते हैं ना। आपने अपने पेरेंट्स की भी जर्नी देखी है। आप सिंपली अपने कम्युनिटी को देखिए, जिंदगी को पढ़िए। आप ट्रैवल भी शायद करते होंगे, आप ट्रेन में भी जाते होंगे, आप एरोप्लेन में भी जाते होंगे। अगर आपके पास वो भी इकोनॉमिक स्टेटस नहीं है तो शायद एक जो हाउस हेल्प है वो बस में भी अपने बच्चों को नाना नानी के घर लेके जाती है। और मेरी जो हाउस हेल्प है वो मेरे घर में भी आ रही है, ठीक है। मेरी जो हाउस हेल्प है वो इस सोसाइटी का एनवायरनमेंट भी देख रही है, और जिस कम्युनिटी से वो आ रही है, लो इनकम बैकग्राउंड से, वहां का भी देख रही है। क्या वो इतनी विजिलेंट नहीं है कि वो ये जजमेंट ले सके कि मेरे बच्चे के लिए क्या अच्छा है क्या नहीं अच्छा है? ठीक है, उसको किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर उसको अच्छी वैल्यूज देनी है अपने बच्चे को, तो वो तो ऑनेस्टी फॉलो कर रही है मेरे घर में, ठीक है, वो काम पे आ रही है, वो चोरी नहीं कर रही है मेरे घर में, तो अल्टीमेटली कुछ वैल्यूज उसमें ऑलरेडी फिक्स्ड है जो उसके पेरेंटिंग स्टाइल में जाएंगी। एंड देन जब वो यहाँ देखेगी कि इस घर में, मैं लो इनकम की बात कर रही हूँ, वो इस घर में काम कर रही है, तो वहां पे वो देखती है बच्चों को कैसे पाला जा रहा है, क्या मैं इसमें से कोई एक चीज कर सकती हूँ। उसके पास लो इनकम की बात करें तो वो पूछ सकती है कि दीदी क्या मैं ये अपने बच्चे को भी खाना बना के दे सकती हूँ, है ना। वो बस में ट्रैवल कर रही है तो वो देख रही है कि एक बच्चे ने शैतानी करी, उसकी मम्मी ने उसको चांटा नहीं मारा लेकिन समझा दिया, तो वो सोचेगी घर अरे मैं भी तो ये कर सकती हूँ ना। उसको एजुकेशन की जरूरत नहीं है, अगर वो ऑब्जर्वेशन है और वो अंदर ज़ील है टू बी अ गुड पेरेंट, इट विल कम वेरी नेचुरली। हर एक माँ सीखना चाहती है कि मैं अपने बच्चों को कैसे और अच्छा दे सकूं।
No mother wants to give less to their own child. They always want to give the best, no matter where they are coming from. Hmm. I think you have made a very important point. If you don't have a time, observation becomes your very important tool to reflect on your parenting style and be informed about it, and then design the uh, learning, developmental, or living experiences for your child. Also, the discussion, talk to other moms, talk to your friends, talk to your relatives. उन्होंने आपके मम्मी पापा ने, आपके दादा दादी ने, आपकी बुआ ने, आपकी कजन अब बच्चे पाल रही है, तो आप उससे बात करिए। अरे मेरे को भी ये प्रॉब्लम है, आपने कैसे डील किया था? ओके, दैट वर्क्स बेस्ट फॉर यू, ओके लेट मी ट्राई दिस, बट दिस इज नॉट वर्किंग इन माय सिचुएशन। दिस इज ऑल द वे अराउंड। ऐसे ही होता आया था पहले, जब डिजिटल एरा में नहीं थे हम। तो क्या हम पेरेंट्स के लिए ऐसा कुछ स्ट्रक्चर दे सकते हैं कि पहले तो आप डिस्कशन कीजिए, बातें कीजिए, मे बी अपनी फैमिली मेंबर से, अपने अदर रिलेटिव से, फ्रेंड से या कलीग से पेरेंटिंग के बारे में, पेरेंटिंग स्टाइल्स के बारे में। एक बारी आपने जब डिस्कशन कर लिया, तो उसके अराउंड आप रिफ्लेक्शन कीजिए। जो भी आपके पास रिफ्लेक्शंस आते हैं अपने पेरेंटिंग स्टाइल्स को लेके, आप रिलेशनशिप्स देख पा रहे हैं, तो उनके आप फिर लिस्ट बनाइए कि ओ, क्या प्रोस है, क्या कॉन्स है, जो अभी मेरे करंट पेरेंटिंग बिहेवियर या पेरेंटिंग एक्शंस में दिख रहे हैं, और उनका बेस्ट लेके आप उस प्रो वाली लिस्ट का बेस्ट लेके आप कॉन्शियसली उस पेरेंटिंग बिहेवियर, पेरेंटिंग एक्शन और बिलीव्स को प्रैक्टिस कीजिए अपनी फैमिली में। आई थिंक कि हर एक पेरेंट ऑलरेडी ये रिफ्लेक्शन रोज रात को करता है और होगा। मुझे ऐसा लगता है, ठीक है? और नहीं करता होगा तो उसके फिर कुछ रीजंस हैं, और वो चीज़ हम अवेयरनेस फैला सकते हैं, लेकिन हम एनफोर्स नहीं कर सकते। अगर वो चीज़ जो है वो इंसान उस माइंड स्पेस में ही नहीं है, सपोज़िटली उसके लाइफ के स्ट्रेसर्स ही कुछ और हैं, तो अगर वो आपका पॉडकास्ट देख भी लेगा तो शायद उसको अफेक्ट करेगा, वो सुनेगा लेकिन अभी इम्बाइब नहीं करेगा। मे बी एट सम पॉइंट ऑफ टाइम वो इस बारे में सोचेगा। सपोज़िटली आई एम सेइंग कि अगर उसकी लाइफ में बहुत मेजर स्ट्रेसर है, ठीक है? बहुत मेजर स्ट्रेसर है, तो अभी शायद पेरेंटिंग उसका फोकस नहीं है। एंड कमिंग बैक टू योर पॉइंट, जो आप ये कह रहे थे कि इतना पहले वो कम्युनिटी से बात करे, फिर उसके बाद अपनी लिस्ट बनाए। मुझे लगता है कि ये काम तो पेरेंट डेली ही करता होगा अपने दिमाग में। ठीक है। हाँ, ये पॉडकास्ट सुनने के बाद या ऐसा चीजें ये सब करने के बाद आई एम श्योर कि वो आइडेंटिफाई ज्यादा कर रहा पा रहा होगा कि मैं कहाँ कहाँ गलत हूँ, कहाँ कहाँ सही हूँ, और मैं और क्या क्या कर सकता हूँ, और कैसी ये चीजें साइंटिफिकली आती हैं। अभी तक उसकी जो नॉलेज थी वो मे बी एक लेमैन इंसान की तरह की तरीके की होगी, जो भी उसने सीखा होगा। What you suggested is very correct, that if they want to and if they have resources to do these kind of reflections, they should do. Ideally, they should do. And it's great that they should read parenting, about parenting and what it is all about, how it impacts child outcomes. अगर हम बात करें तो चाइल्ड का सोशल, इमोशनल एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट, वी से दैट 80% of the child's brain developed during first 6 years of life. दैट हैज बीन स्टैब्लिश्ड, इस पे कोई क्वेश्चन की बात नहीं। ठीक है, तो फर्स्ट 6 to 8 years में आप क्या कर रहे हैं वो बहुत मैटर करता है। तो अगर पेरेंटिंग स्टाइल, पेरेंटिंग प्रैक्टिसेस और बिहेवियर्स की अगर हमें नॉलेज होगी तो दैट विल एब्सोल्युटली हेल्प। एंड this has been established that early childhood will impact your later outcomes of life, for sure.